दोस्तों वो लोग कितने लकी होते हैं जिनके दोस्त बचपन से लेकर एंड तक उनका साथ निभाते हैं। बहुत ही किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनको ऐसे दोस्त मिलते हैं जो शुरू से उनकी पढ़ाई में, उनकी हर चीज में उनको सपोर्ट करते हैं। दोस्त एक ऐसी चीज है ना जिसे आप, अगर सच्चा दोस्त है तो उससे आप अपने मन की हर बात शेयर कर सकते हैं और वो आपको कभी भी कोई गलत एडवाइस नहीं करेगा। वहीं कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो आपको दगा दे देते हैं, वो आपको बर्बाद कर देते हैं। आज भी जो कहानी है वो भी कुछ ऐसी ही है। ये जो कहानी है ये कहानी है 5 दोस्तों की। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले, कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसी ही हॉरर, मिस्टीरियस और रियल इंसिडेंट्स पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब ये कहानी को हम शुरू करते हैं। जो बचपन से एकदम साथ रहे थे और अच्छे से, मतलब सारी पढ़ाई वढ़ाई, शादी वादी सब कुछ किया, उनकी फैमिलीज हैं, सब कुछ है और सब अभी भी अभी भी रिलेशन में है, कांटेक्ट में है, एक दूसरे के यहाँ आना जाना है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। लेकिन इनमें से जो 2 दोस्त हैं उनका अचानक से ही आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान बनता है। वो वहां शिफ्ट होने का प्लान करते हैं। तो वो जो दोस्त हैं वो अपने बाकी के तीनों दोस्त को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। उससे पहले हम चाहते हैं कि हम ना मिलें और अपनी ना इतने दिन से हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई, अपनी पुरानी यादें ताजा करें। दोस्तों, ये जो कहानी है ये कहानी है अखिल, हिमांशु, साक्षी, प्रिया, सचिन की। अखिल, हिमांशु ये दोनों बाहर शिफ्ट हो रहे होते हैं, आउट ऑफ कंट्री, और साक्षी, प्रिया और सचिन जो है वो यहीं थे। दोनों फोन करते हैं अपने दोस्तों को मिलने के लिए। लोग प्लान करते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाएंगे हिमाचल, और हिमाचल में ये लोग करेंगे ट्रैकिंग, क्योंकि इनको बचपन से ही ट्रैकिंग का बहुत ज्यादा शौक था और ये हर बार ट्रैकिंग के लिए जाते थे। इस बार इन्होंने प्लान किया कि इस बार हम अपनी फैमिलीज को साथ लेके नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ट्रैकिंग करनी है। हम पांचों ही चलेंगे और अच्छे से हम लोग एंजॉय करके आएंगे। 1 वीक के लिए ये लोग प्लान करते हैं कि सारा कुछ घूमेंगे, ट्रैकिंग वगैरह करेंगे और उसके बाद हम अपने घर वापस लौटेंगे। प्लान किया, कार उठाई और ये पांचों पैकिंग वैकिंग करके निकल जाते हैं। ये लोग वहां पहुंचते हैं, होटल में रुकते हैं और सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। सब कुछ ये जो डिसाइड करके आए थे उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो ऐसा जरूरी तो नहीं। वही इनके साथ हुआ। इन्होंने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करी। ये इनका प्लान था कि ये रात तक वापस लौट आएंगे। ट्रैकिंग करने के बाद ये लोग वापस लौट आएंगे। इन लोगों ने चढ़ना शुरू किया और चढ़ते चढ़ते ये लोग पहुंच गए वहां जहां इन्हें जाना था। वहां जैसे ये पहुंचे, वहां का जो व्यूज थे, वहां की जो सीनरीज थी बहुत अच्छी थी। ये लोग बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन इनको ना एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जो अखिल था उसके साथ ना, मतलब बहुत अजीब सी चीजें हो रही थी। वो बहुत वियर्ड फील कर रहा था। उसकी जो तबीयत थी काफी ज्यादा उसे डाउन लग रही थी। तो बाकी के जो दोस्त थे बोल रहे थे, यार अब ऐसे एंड मोमेंट पे अगर हम कैंसिल करेंगे तो सारा कुछ प्लान खराब हो जाएगा। दवाई ववाई ले ले और चल एंजॉय करते हैं। ये लोग पहुंच जाते हैं। ये लोग धीरे धीरे वहां पर एक झरना था, वहां नहा वहा रहे थे और नहाने के बाद ये लोग जैसे ही वहां से निकलते हैं, अचानक से अखिल को फील होता है कि कोई उसे पीछे की तरफ खींच रहा है, कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा। बहुत ट्राई करता है बट नहीं निकल पा रहा। उसे लगा कि हो सकता है कि मेरा पैर किसी पत्थर वत्थर में फंस गया हो और उसकी वजह से मैं नहीं निकल पा रहा। तो अपने दोस्तों को बोलता है और उसके दोस्त उसकी हेल्प करते हैं और वो लोग उसे सेफली वहां से निकाल लेते हैं। लेकिन तभी साक्षी के साथ होता है कि उसे ना किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो इधर आसपास देखती है तो
तो सब लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। वहां सिर्फ ये 5 नहीं थे, इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो एंजॉय कर रहे थे। ये लोग कहते हैं कि चलो थोड़ी देर बैठते हैं इधर, और बैठने के बाद फिर हम लोग चलेंगे। अचानक से इनके साथ होता है कि वहां सारी जगह खाली हो जाती है, और साक्षी को जो किसी के रोने की आवाज आ रही थी, अब वो हंसने की आवाज आ रही थी। और वो जो आवाज थी किसी जेंट्स की थी। साक्षी साक्षी को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई उसे घूर रहा है। वो आसपास देख रही थी, घना जंगल था, कुछ भी नहीं था आसपास। उसने देखा वहां जो भी लोग थे वो गायब हो चुके थे। जितने भी लोग थे वो वहां से जा चुके थे, और ये लोग अब सोचते हैं कि चलो अब नीचे चलते हैं। और जैसे ही वहां से नीचे आने के बारे में सोचते हैं और चलना शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि ये जहां से चलना शुरू करते हैं वापस वहीं पहुंच जाते हैं। जहां से ये निकलना शुरू करते हैं वापस वहीं पहुंच जाते हैं। जिस स्पॉट से इन्होंने चलना शुरू किया था नीचे आने के लिए, लेकिन ये घूम फिर के ऐसे भटक चुके थे, इनका माइंड ऐसा हो चुका था कि वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये लोग नहा रहे थे। आस-पास इनको किसी की प्रेजेंस भी फील होती है, किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। ये लोग आवाज देते हैं, कौन है, कौन है वहां? लेकिन इनके आवाज देने से ही वहां पर एक हंसी, किसी इंसान की, मतलब किसी जेंट्स की हंसी इनको सुनाई देती है। और ये अभी तक जो हो रहा था ये साक्षी के साथ हो रहा था, लेकिन इस बार जो हंसने की आवाज आई थी वो पांचों को सुनाई थी। अखिल, जिसको पूरा रास्ता पता था, वो इनको वहां तक लेकर गया था, लेकिन वहां से नीचे ला पाना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। अब ये इतना चल चुके थे कि ये बहुत ज्यादा थक चुके थे। इन्होंने सोचा चलो एक काम करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं। शाम हो चुकी थी, और शाम के बाद रात इतनी स्पीड से होती जा रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे हाथ से रेत फिसल रहा है, जो कि बहुत जल्दी हो रहा था। इन्होंने इनको काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। इन्होंने अपने फोन के नेटवर्क्स वगैरह चेक किए, कुछ भी नहीं था। अब इनको लग चुका था कि इनका यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। ये लोग यहाँ से बहुत मुश्किल से ही निकल पाएंगे। इन्होंने वापस से चलना शुरू किया, और इस बार साक्षी को बहुत तगड़ी वाली चोट लगी। वो गिरी और उसको चोट लगी। उसने जब सामने देखा, उसके सामने ना बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी, किसी इंसान की हड्डी थी। साक्षी जब उसे देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है, और उसके दोस्त जब वहां पहुंचते हैं, वो देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा सहम जाते हैं। वो वापस से उसी रास्ते से जब जा रहे थे, तो लौट फिर के वो वापस उसी रास्ते पर आ गए जहां पर वो नहा रहे थे, जहां पर वो झरना था। इनके लिए वहां से निकल पाना बहुत डिफिकल्ट था, और आखिरकार ठंड इतनी ज्यादा हो गई थी वहां कि इनकी हालत खराब हो रही थी। इनके हाथ पैर एकदम स्टिफ हो गए थे, जम गए थे, बहुत ज्यादा शिवरिंग हो रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने वहीं आसपास वहीं बैठे एक पेड़ के नीचे और सोचा कि अब ये रात हमें यहाँ पर ऐसे ही गुजारनी होगी। तभी इनको वापस से किसी के हंसने की आवाज आई, लेकिन ये जो हंसने की आवाज जो अब तक आ रही थी, अब क्लियर इन्हें एक आदमी वहां नजर आ रहा था। और इन्होंने फटाफट से खड़े होकर उससे पूछा कि कौन हो तुम, क्या हमें यहाँ से निकाल सकते हो, हमारी हेल्प कर सकते हो? लेकिन नहीं, वो इंसान थोड़ी था जो इनकी हेल्प करता। वो तो एक आत्मा थी जो कुछ और ही चाहती थी, जो कुछ और ही इनसे हासिल करना चाहती थी, और वो इनको अब क्लियर नजर आ रही थी। और उसकी जो हालत थी, इसे देखकर ये डर तो रहे थे। ये उससे हेल्प लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वो इनकी हेल्प तो करना ही नहीं चाहता था। वो तो इनको कहीं और तक ही ले जाना चाहता था। अब इनकी जो हालत थी बहुत खराब हो चुकी थी। वो जो आदमी अभी तक इनको सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा था, वो इनके चारों तरफ घूमता हुआ इन्हें नजर आ रहा था, और वो इतनी स्पीड से घूम रहा था कि ये लोग उसको जैसे देख रहे थे, इनको चक्कर आना शुरू हो गए, इनकी हालत खराब होना शुरू हो गई। और उस इंसान ने इनको इशारा किया उसी साइड जहां पर वो हड्डियां पड़ी हुई थी। ये लोग वहां पहुंचे, और वहां जाकर देखा तो वहां इनको पता चला कि यहाँ पर हो सकता है शायद इस इंसान को दफनाया गया हो, शायद इसकी यहाँ डेथ हो गई हो, किसी ने इसको मार दिया हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, और इनको दफना दिया गया हो।
तो ये लोग वहां जैसे ही पहुंचे, वहां जाकर वो इंसान इनके सामने आकर खड़ा हो गया और रोने लगा, मानो वो इनसे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। वो कुछ कह नहीं पा रहा था, और हो सकता है वो कुछ कह रहा हो, इनकी समझ ना आ रहा हो, या इनको सुनाई ना दे रहा हो। कुछ भी रीजन हो सकता है। इन्होंने उसको उसके आगे काफी ज्यादा मिन्नतें करी, हाथ जोड़े कि आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, हम उसका नीचे जाकर सब लोगों को बताएंगे, और हम उन लोगों को बोलेंगे जिसने भी सारी चीजें करी हैं, हम पुलिस को बताएंगे, वो आपको न्याय जरूर दिलवाएंगे। जो भी अंतिम संस्कार वगैरह प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, वो सब कुछ हम नीचे जाकर बताएंगे, और आपका हम सारी चीजें करवाएंगे। प्लीज हमारी हेल्प करो, हमें यहाँ से निकल के जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। और सच बात थी, इन पांचों दोस्तों ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, लेकिन वो इनसे मदद मांग रहा था, और हो सकता है अभी तक उसकी किसी ने मदद ना करी हो। ये अकेले ही हो जिनसे इसको उम्मीद हो। जैसे ही इन्होंने उसके आगे प्रॉमिस किया, रास्ते अपने आप ही खुलते चले गए, और ये लोग वापस से नीचे आ गए। इनकी सबसे बड़ी गलती कि ये उससे प्रॉमिस करके आए थे, उससे मिन्नतें करी थी, और नीचे आकर ये अपने अपने काम में मशरूफ हो गए, अपने अपने काम में बिजी हो गए। इनको लग तो रहा था कि ये बच गए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इन्होंने उससे झूठ बोला था। उसने इनका पीछा नहीं छोड़ा। अखिल और हिमांशु जो बाहर शिफ्ट हो रहे थे, अब उनकी हालत, उनकी तबीयत ऐसी हो गई थी कि वो खड़े होने लायक भी नहीं रहे थे। साक्षी और प्रिया, जिनके बच्चों की, हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, साथ ही साथ सचिन जो खुद पैरालाइज हो चुका था। ये पांचों इतने परेशान हो गए थे कि जब भी फोन पर बात करते थे, सिर्फ अपनी दुख भरी कहानियां ही बताते थे। इनको समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और एक दिन साक्षी ने सारी चीजें करने के बाद वो एक बाबा के पास गई, जो वहीं एक मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में पुजारी थे, उनके पास पहुंची और जाकर उनको सारी बातें बताई। उनके बच्चों के साथ ये सारी चीजें हो रही है, उसे सब कुछ बताया। तो उस बाबा ने उसको क्लियर एक चीज बोली, क्या तूने किसी से वादा किया था कि तू किसी की मदद करेगी, किसी एक ऐसी आत्मा की जो जिसने तुझसे उम्मीद लगाई थी। साक्षी को सारी बातें रिपीट, सारी बातें याद आ गई। उसको सब कुछ याद आ गया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। उसने बोला, हाँ बाबा, मैंने बोला तो था। बाबा ने बोला, जब तक तू उसकी मदद नहीं करेगी ना, तब तक तेरे साथ यही होगा, क्योंकि तू एक आत्मा से वादा करके आई है, एक इंसान से नहीं। और आत्मा किसी की भी सगी नहीं होती, सगों की भी सगी नहीं होती, तू तो बहुत दूर की बात है। साक्षी ने सारी बातें अपने दोस्तों को बताई, और सारे दोस्तों को सारी बातें रिकॉल हुई। उनको याद आया, उन्होंने फटाफट से जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई, सारी चीजें उन्हें बताई। जब पुलिस वहां पहुंची, उसकी हड्डियों को वहां से लिया, उसका प्रॉपर तरीके से विसर्जन वगैरह, अंतिम संस्कार वगैरह किया गया, और सारी चीजें पता करी गई कि किस तरीके से उसकी वहां डेथ हुई। तो पता चला उसके ही कुछ सगे दोस्त थे, उसके ही दोस्त थे जिनके साथ वो वहां ट्रैकिंग करने के लिए गया था। उन दोस्तों ने ही मिलकर उसे मार दिया और वहीं दफना दिया। और ये काफी सालों पुरानी बात थी। उसको दफनाया इस तरीके से था कि ना तो उसका प्रॉपर तरीके से अ, अंतिम संस्कार हुआ, और ना ही कुछ। वहां के जंगली जानवरों ने उसकी हड्डियों को, उसके शरीर को निकाल लिया और वो खा गए, और वो हड्डियां वहीं छोड़ दी। उसकी आत्मा आज तक वहां भटक रही है और अपने लिए इंसाफ मांग रही है, और इन पांच दोस्तों की वजह से उसकी आत्मा को इंसाफ मिला। धीरे धीरे करके इन सबके हालात सुधरते गए, सबकी तबीयत सुधरती गई, और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। लेकिन ये जो ट्रैकिंग थी, इस ट्रैकिंग ने इनकी जिंदगी को बहुत बुरी तरीके से बदल दिया था, बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। जहां इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी थी, वो इस ट्रैकिंग की वजह से बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और इस कहानी के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि दोस्त अगर अच्छे हो तो आपकी जिंदगी आबाद हो जाती है, और दोस्त अगर खराब हो तो बर्बाद हो जाती है। ये पांच दोस्त एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हमराही थे, जिसकी वजह से इन सबकी जिंदगी बच गई।
और वो दोस्त जिन्होंने उस इंसान को वहां मार दिया और दफना दिया, उसको छोड़कर चले गए, उन्होंने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों तभी कहा जाता है कि दोस्ती करो बहुत सोच समझ कर करो और किसी पर इतनी जल्दी भरोसा मत करो। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।